नगरी काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही काशी है जहां गंगा किनारे सदियों का इतिहास समेटे मणिकर्णिका घाट आज भी सीना तान कर खड़ा है, जिसे महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि काशी ही नहीं, दूर दूर से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए काशी आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तक मणिकर्णिका घाट पर रहने वाला डोम परिवार अग्नि नहीं देता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है। यही वजह है कि डोम परिवार को काशी का डोम राजा भी कहा जाता है। इसी बात से समझ सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर रहने वाले डोम परिवार का कितना बड़ा महत्व है। ऐसे में डोम परिवार से बेहतर भला कौन बता सकता है कि मणिकर्णिका घाट का विकास कितना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी सरकार समय की जरूरत को देखते हुए मणिकर्णिका घाट का विकास करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऐतिहासिक धरोहर मिटाने का आरोप लगा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर मणिकर्णिका घाट पर रहने वाले डोम परिवार के अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण का काम जो है तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे मशीनें लगी हैं और लगातार तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि वो सामने आप जो मेरे देख रहे हैं, जो लकड़ियाँ जल रही हैं, वो ही लकड़ी होती है जो डोम राजा परिवार की होती है। और काशी के मणिकर्णिका घाट पे कोई अगर मोक्ष के लिए आता है तो उनके परिजनों को जो दाह संस्कार के लिए डोम राजा परिवार के तरफ से अग्नि दी जाती है, तभी उस व्यक्ति का, उस परिवार के लोगों का जो शवदाह के लिए आते हैं उनको अग्नि मिलती है और वो अपनों का अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे साथ डोम राजा परिवार के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि मणिकर्णिका पे जो काम चल रहा है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम विश्वनाथ चौधरी है। मैं काशी के डोम राजा का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ। अपने समिति का अध्यक्ष भी हूँ डोम समाज का। मणिकर्णिका पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, सुंदरीकरण का, विस्तारीकरण का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हम लोग खुद डिमांड किए थे मोदी जी से, योगी जी से हम लोग खुद प्रार्थना किए थे कि सर हम लोगों के घाट को भी थोड़ा अच्छा बनवाया जाए। यहाँ पे दबंग किस्म के लोग हैं, लकड़ी कब्जा करके मनमाना घर जाना तरीके से पैसा लेकर पैसा देते हैं, लकड़ी बेचते हैं। 100 यात्रियों को बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग मोदी जी से अपना गुहार लगाए थे कि हम लोगों का घाट बनाया जाए, सबको एक सिस्टम में रखा जाए, एक यहाँ पे व्यवस्था हो जाए ताकि 100 यात्री जो भी बाहर से आते हैं वो अपना आएँ, ईमानदारी से अपना काम कराएं, अपने घर जाएं। दाह संस्कार दुख के तकलीफ के समय होता है और हम लोगों को भगवान ने यही कार्य दिया है तो हम लोग यही कार्य पे अपना कायम हैं, कर रहे हैं, सबका सेवा हो रहा है। इसके लिए हमको गर्व भी है कि हमारे हाथ से लोगों को मोक्ष मिल रहा है। भगवान ने हमको इस लायक बनाया और ये कार्य जो हो रहा है प्रगति कार्य है और इसके सहयोग में हम खुद हैं। हम मोदी जी से, योगी जी से खुद प्रार्थना हम लोग किए थे कि घाट को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवाया जाए ताकि 100 यात्रियों को और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप अभी जिस जगह पे खड़े वहाँ मशीनें चली, ये जगह पे पहले कैसी स्थिति हुआ करती थी? इस जगह पे तो पहले बहुत गंदगी रहती थी। मसान ये है, यहाँ पे दाह संस्कार होता था, स्टेप बाय स्टेप ये मसान था। मतलब एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, तो स्टेप बाय स्टेप था। तो मोदी जी से हम लोग कहा गया कि सर हम लोगों का भी काशी का सुंदरीकरण हो, मनगंगा सबका हो रहा है सुंदरीकरण, तो 100 यात्री या 100 दाह जहाँ हो रहा है, घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए। तो मोदी जी ने, योगी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि उसका भी कार्य होगा, हो रहा है। इस कार्य में हम योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ, जितने लोग कार्य कर रहे हैं सबके साथ हमारा समिति है, हम सबके साथ हैं। आप स्थानीय हैं और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ तस्वीरें 2-3 दिन पहले वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, आगे के क्षेत्र में जहाँ जेसीबी चली थी, मतलब कि कुछ मूर्तियां खंडित हुई हैं, ऐसा क्या है? मूर्तियां खंडित उंडित नहीं हुई हैं। मूर्तियां उसी तरह जिस तरह थी उसको उठा के एक जगह रखा गया है। फिर यहाँ पे कार्य हो जाएगा, फिर मूर्ति आके यहाँ स्थापित हो जाएगी। बस यही हुआ है। लोग खाली गलत फहमी का अफवाह उड़ा रहे हैं कि मूर्ति टूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया। किसी के कहने सुनने में मत जाइए। हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। हम लोगों से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रहता है। हम लोगों का जीवन भी यही है, मरण भी यही है। समझ रहे हैं? लोगों को मोक्ष करते हैं, मोक्ष कराते हैं। हमारे पूर्वज भी, हम लोगों भी यही मोक्ष पाएंगे। तो ये सब गलत बात है। लोगों का अफवाह उड़ाना, एक तरीके से गलत कमिटमेंट करना। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनके चक्कर में हमको पड़ना नहीं है। यहाँ जो मूर्ति थी वो रखी गई है, जब कार्य हो जाएगा फिर उनका स्थान उनको देकर वहाँ स्थापित कर दी जाएगी। क्या लग रहा है कि इस कार्य को किसी तरीके से, मतलब किस साजिश के तहत ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी? ये साजिश है ही है। लोग बहुत विपक्ष के लोग हैं, ये हैं वो हैं। अब हम लोग राजनीति तो करते नहीं हैं।
कि हम लोग सबका बात बताएं। अब हम लोग देख के समझ रहे हैं कि लोग क्या यहाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समझ आ जाता है कि इनका मकसद क्या है। एक फालतू अफवाह उड़ाना, एक फालतू बात करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अभी मणिकर्णिका घाट पे मौजूद हैं, आप ये बताइए आपके परिवार ने किन किन बड़े हस्तियों का इस घाट पे अंतिम संस्कार करवाया है? देखिए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने तो उस जमाने में तो हम थे नहीं, मगर हमारे सामने जब से हम जान रहे हैं, काशी नरेश की पत्नी का दाह संस्कार हुआ। वो देखिए, वो जो है जगह जिसमें लकड़ी भरा गया है, लकड़ी ऊपर भरा है। वो जबरदस्ती उसको कब्जा किया गया है। उसमें महापुरुषों का जो बड़े लोग थे उनका वहाँ पे दाह संस्कार होता था, उसको जबरदस्ती कब्जा किया गया है। उसपे काशी नरेश जले हैं, वीर बहादुर सिंह जले हैं, कमलापति त्रिपाठी जले हैं, समझ रहे हैं। उसको भी जबरदस्ती लोग कब्जा करके रखे हैं, और हम लोग उसको कहते हैं खाली करिए, वो मसान की ज़मीन है, तो जबरदस्ती दबंगई दिखाते हैं। यहाँ तो बहुत लोग बहुत तरीके से दाह संस्कार, लोग जो वीआईपी होते हैं उनका अलग व्यवस्था होता है, वो अलग तरीके से होता है। मगर जो हमारे चाचा प्रस्तावक जब बने, मोदी जी के जब प्रस्तावक बने, तो हमारे चाचा ने उनसे, मोदी जी से कहा था कि हमारे घाट का भी सुंदरीकरण सरकार होना चाहिए। तो वो कहे कि नहीं नहीं, आपके घाट का भी सुंदरीकरण होगा। जब हमारे चाचा को प्रस्तावक बनाए गए, तो वो सुंदरीकरण के लिए हमारे चाचा खुद कहे थे कि हमारे घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए सरकार। तो मोदी जी ने कहा था कि आपके घाट का भी सुंदरीकरण होगा, आपके घाट को भी बनाया जाएगा, आपके साथ हम लोग हैं। तो 2023 से ये काम चल रहा है। काम को योगी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। बस योगी जी का हमको ये प्रार्थना योगी जी से हम कर रहे हैं कि हम लोग, देखिए, आपके सहयोग, आप हमारे रक्षक हैं, हम लोग आपके सहयोगी हैं, और आपने हमको जिस तरीके से सम्मान दिया है, उस तरीके से यहाँ पे मनगंगा घाट को कब्जा मुक्त भी करा दीजिए। हम लोगों का मोदी जी ने सम्मान रखा है, आपने रखा है, तो सम्मान को बरकरार करिए। बस हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी से यही प्रार्थना है हमारी। चलिए, आपने बताया आप राजनीति नहीं करते, आप यहाँ पे हैं, डोम राजा परिवार से हैं, आपके परिवार से ही अग्नि दी जाती है, तभी अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आप एक वोटर भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? खास तौर से अगर बनारस की बात करें तो बनारस में विकास कार्य किस तरीके से चल रहा है? बहुत एक नंबर चल रहा है। हमारे बनारस का गरिमा बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का गरिमा बढ़ रहा है। जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, हम लोगों का भी गरिमा बढ़ा है ना। हम लोगों को न पहले हमारे चाचा को प्रस्तावक बनाया गया, उसके बाद हम लोगों को सम्मान दी गई कि आप भी हम एक सदस्य हैं हमारे परिवार के। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने हमको कभी सम्मान नहीं दिया, चाहे वो, हम तो नाम लेके बता रहे हैं आपको, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कभी ने हमको किसी ने सम्मान नहीं दिया। ये तो मोदी जी, योगी जी का देन है कि हम लोगों को सम्मान दिए, आज हम लोग सम्मानित हैं। हमको प्रस्तावक बनाना कोई मामूली बात थोड़ो है। हम प्रस्तावक उनके बने, हमको बनाए, हमको उस लायक समझे, तब ना। इतने दिन से इतने लोग राजनीति कर रहे थे, क्या किए? एक मायावती जो थी, डोम का नेता बनती थी, अनुसूचित जाति जनजातियों का, हम ही लोगों का व्यवस्था करके, हम ही लोगों को आगे वोट लेकर हम ही लोगों के साथ राजनीति होती थी। कम से कम मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में हम चैन से सांस तो ले रहे हैं, हमारे परिवार के लोग चैन से जी तो रहे हैं, समाज में एक गरिमा मिल रही है, एक इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिल रहा है ना। न तो मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा आज तक राजनीति में कौन दिया? न तो अखिलेश जी का परिवार दिया, न मुलायम सिंह का परिवार दिया, न मायावती का कोई पार्टी दिया, न कांग्रेस की। इतने लोग कहते हैं कि ये इतनी बड़ी पार्टी थी, कहाँ थे आज तक? हम लोगों को कभी पूछा गया? हम लोगों को कभी प्रस्तावक बनाया गया? हम लोगों को समाज में कभी दर्जा दिया गया कि आप भी सम्मानित हो? नहीं, नीच नीच गिरे हुए नज़र से देखा जाता था। अरे ये सब दाह संस्कार करने वाले हैं, सबको दूर रखो, अछूत समझते थे। हमारा छुआ हुआ पानी, कोई अगर हम मग्घे से पानी छू लेते थे स्टाफ हमारे, तो मारने पीटने लगते थे लोग। कम से कम मोदी जी के राज्य में हम तो पानी निकाल के पी रहे हैं, पत्ते में सामान तो खा रहे हैं। तो हमको यही सरकार चाहिए, और कोई सरकार हमको नहीं चाहिए। आने वाले भविष्य में भी हम यही चाहते हैं कि प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी इसी तरह आगे बढ़ती रहे। हम लोग उनके साथ हैं, जीते जी भी साथ हैं, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। 27 में चुनाव है, लग रहा है योगी जी दोबारा एकदम वो जो भी दोबारा फाड़ के आएंगे लोगों को। और वो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन, अरे वो तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, किसी के बारे में हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। अब नगर निगम, मगर हमको जो सम्मान दिया है, हमारे परिवार को जो सम्मान दिया है, बीजेपी ने दिया है, हम बीजेपी का गुण गाएंगे। जो दाह संस्कार के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम आपको बता दें, जब ये मशीनों से काम चल रहा था तो ये भी खबरें निकल के सामने आई थी कि कुछ मूर्तियां जो है वो मशीन के जरिए विखंडित हुई हैं। लेकिन हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, डोम राजा परिवार के सदस्यों से बात किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग 24 घंटा इस जगह पर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो मूर्ति निकली है उसको रखा गया है और उसको संरक्षित किया जाएगा। जब
ये पूरे तरीके से तैयार होगा। तो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश किए हैं कि मणिकर्णिका घाट का किस तरीके से विस्तारीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण की जो काम है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि मणिकर्णिका घाट की जो पुरानी संरचना है उसको संरक्षित करते हुए विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। वाराणसी से सहयोगी आकाश मौर्य के साथ सौरभ श्रीवास्तव।